नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मुझे देख रहे हैं न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज आपके सामने एक अहम समस्या। देखिए, देश इस वक्त कोरोना से तो एक लड़ाई लड़ ही रहा है, एक हमारी जंग चल ही रही है, लेकिन इस वक्त अब देश का किसान एक और लड़ाई लड़ने के मूड में आ गया है। वो लड़ाई है टिड्डी दल के साथ। जी हाँ, टिड्डी दल आप सभी जानते होंगे, न्यूज़ में लगातार आप देख रहे होंगे। दरअसल होता क्या है, ग्रास होपर, जिसको हम बचपन में राम जी का घोड़ा भी कहते थे, वही टिड्डी दल होता है। तो एक टिड्डी तो बड़ा प्यारा लगता है, लोग उसे पकड़ते भी हैं, लेकिन जब टिड्डियों का यही झुंड बन जाए, लाखों लाख टिड्डियां एक साथ आक्रमण कर दें, तो फिर किसानों के लिए तबाही अपने साथ लेकर आती हैं, क्योंकि पूरी फसल को चट कर जाती हैं। तो एक बार फिर भारत में यह खतरा पनप गया है। और आपको बता दें, इससे पहले, क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, ये तमाम वो राज्य हैं जो सबसे पहले प्रभावित हुए हैं इन टिड्डियों के चलते। अलग अलग जगहों पर, अब तो दिल्ली एनसीआर में भी ये डर जताया गया है कि यहाँ पर भी टिड्डियों का प्रकोप हो सकता है, कि टिड्डियाँ बड़े स्तर पर हमला कर दें। तो ऐसे में किसानों के लिए डर का सबब तो आ ही गया है। लेकिन मैं आपको आज ये भी बताने वाली हूँ कि एक जिनमें से शायद कुछ चीज़ें आप जानते हो कि टिड्डियों पर काबू कैसे किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर टिड्डी दल के हमले से आप परेशान हैं तो आपको करना क्या चाहिए, कहाँ शिकायत आप किस स्तर पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि देखिए, पंजाब, यूपी, राजस्थान, एमपी, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं इस वक्त जिन पर टिड्डियों का हमला हुआ है। और हम इसके पहले क्या इसके लिए तैयार नहीं हुए थे? दरअसल ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जो खाद्य एवं कृषि एजेंसी है, उन्होंने इसको लेकर पहले ही जागरूक किया था, चेताया था, ये कहते हुए देखिए कि आजीविका और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले मरुस्थलीय टिड्डियों का दल पूर्वी अफ्रीका से भारत और पाकिस्तान की ओर बढ़ सकता है और उनके साथ अन्य कीड़ों का झुंड भी आ सकता है। तब आपको याद होगा, ये संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया और इससे पहले हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से कहा गया था कि जब सरहद पर ही टिड्डियों का झुंड होगा, हम तभी उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा हुआ नहीं और इसलिए भारत में टिड्डियों का प्रवेश हो चुका है और कुछ राज्यों में इसका असर भी देखना शुरू हो चुका है। किसान इसकी वजह से बेहद परेशान है। तो टिड्डी दरअसल क्या होते हैं? देखिए, छोटे छोटे, मैंने जैसा आपको बताया, ग्रास होपर, राम जी का घोड़ा, जिन कीड़ों को हम कहते हैं, पूर्वी अफ्रीका से इन कीड़ों का जन्म होता है। वहां बारिश अच्छी खासी होती है तो वहां पर प्रजनन बहुत ज्यादा तेजी से होता है और उसके बाद ये भारत में आते हैं। भारत में आने के पहले ये सोमालिया, अफ्रीकी जो तमाम देश हैं, उन देशों में घूमते हैं, फिर पाकिस्तान का रुख करते हैं, फिर राजस्थान, पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए फिर भारत के अन्य क्षेत्रों में फैल जाते हैं। तो महज एक टिड्डी जो होता है 2 ग्राम का, एक टिड्डी 2 ग्राम का होता है, लेकिन आप अंदाजा लगाइए, यही 2 ग्राम का टिड्डी अपनी वजन के बराबर फसल को चट कर जाता है, खत्म कर जाता है, खा जाता है। और जब ये झुंड के झुंड लाखों की तादाद में आकर के हमला करते हैं तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है, पूरी की पूरी खेत को चट कर जाते हैं। ये टिड्डी ऐसे हो जाते हैं। एक अनुमान भी आपको बता दूं, मान लीजिए एक दल जो होता है टिड्डियों का, वो कितना खाना खा सकता है, कितनी फसल को चौपट कर सकता है या चट कर सकता है, आप अंदाजा लगाइए। तो उसका जवाब ये है कि 3000 इंसान जितनी फसल या जितना खाना खा सकते हैं, उस मुताबिक पैरेलली टिड्डियों का एक दल भोजन को, फसल को नष्ट कर सकता है। इस तरीके से आप समझिए कि टिड्डियों का एक झुंड कितना ज्यादा, 3000 इंसान, क्या एक खेत में लगी हुई फसल, मानिए एक छोटे किसान की खेत में लगी हुई फसल, उस पर टिड्डियों का प्रकोप हो जाए तो फिर उस किसान के पास क्या बचेगा? अगर यही टिड्डियों का दल 3000 किसानों के खाने के बराबर फसल को एक बार में चौपट कर जाता है। इनकी जो स्पीड होती है टिड्डियों की, एक टिड्डी जो होता है, एक तो ये जान लीजिए कि इनकी उम्र जो होती है वो 4 से 5 महीने मैक्सिमम होती है। हालांकि जो प्रजनन होता है इनका, एक टिड्डी 10 से लेकर के 100 अंडे तक देती है और जब प्रजनन होता है तो ये बड़ी तेजी से विकास करते हैं। वयस्क कह लीजिए, वयस्क जो होते हैं ये 20 से 30 दिनों के भीतर वयस्क हो जाते हैं और इसलिए ये बड़ी क्षमता के साथ बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं आम लोगों को। और करते क्या हैं ये भी मैं आपको बता दूं। एक तो झुंड बना करके चलते हैं, दिन ढलने के साथ किसी भी जगह पर, किसी भी खेत में, एक तो हरी पत्तियां खाते हैं, ज्यादातर जो हरी लीव्स होते हैं उन पर इनका सीधा सीधा अटैक होता है। दिन ढलने के साथ एक तो 6 से लेकर के
शाम 7 बजे तक मान लीजिए, इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है। ये अचानक से हमला करते हैं और क्योंकि रात का जो समय होता है, संध्या काल जो होता है, उस वक्त ये ज़्यादा प्रभावी रूप से फसलों को चौपट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, खा सकते हैं। तो दिल ढलने के समय एक तो ये हमला करते हैं और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भारत में अब तक 15 बार इन टिड्डियों ने इस तरीके से हमला किया है। और जब बहुत भीषण हमला इन टिड्डियों का होता है तो माना जाता है कि उस समय अकाल पड़ जाता है और इसीलिए अभी प्राथमिकता है कि इसे रोका जाए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ तो समझ लीजिए, हम इतना जरूर कह रहे हैं, एक अच्छी बात यह है कि भारत में इस बार मानसून सामान्य रहेगा, ये कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से। लेकिन अगर ये टिड्डी भारी स्तर पर नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे लिए, जैसा कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एवं कृषि एजेंसी कह रही है, खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। ये अपने साथ आपदा लेकर के आ सकते हैं और इसलिए इनको इस वक्त कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये टिड्डियाँ जो होती हैं, ये पूर्वी अफ्रीका से इनका जन्म होता है और उसके बाद बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान में प्रजनन होता है और फिर यही भारत में दरअसल 3 प्रकार की टिड्डियां हैं। कुल मिलाकर के तो 1 दर्जन लगभग इन टिड्डियों का प्रकार होता है, लेकिन जो भारत में टिड्डियों का अटैक होता है वो महज 3 प्रकार के टिड्डियों का अटैक होता है। वो भी मैं आपको प्रजातियां बता देती हूं। लोकस्ट माइग्रेटरिया, इसके अलावा पतंगा सक्सेंटा, इसके अलावा शिस्टोसर्का, इतने क्लिष्ट नाम है ये 3 प्रकार के कुल मिलाकर के मान लीजिए प्रजातियां होती हैं और अफ्रीका से जब चलती हैं तो इथोपिया, सोमालिया, मोरक्को, मोरिटानिया, इसके साथ साथ अरब देश जैसे कि यमन हो गया, फिर यहाँ पर बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इन तमाम देशों में इसका हमला होता है। और जब पाकिस्तान में आया, मान लीजिए कि भारत में इसका आना होगा, राजस्थान के दरवाजे प्रवेश करेंगे और फिर भारत में अन्य जगहों पर, अन्य प्रदेशों में फैलने लग जाते हैं, क्योंकि एक बार में लगभग 150 से लेकर के 200 किलोमीटर की दूरी एक बार में, एक उड़ान में ये पूरी कर लेते हैं और वो भी एक साथ झुंड बना करके। और क्योंकि प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और बहुत बड़ी जल्दी वयस्क होते हैं, तो उसी स्तर पर ये सफाचट भी कर जाते हैं फसल को। अब देखिए काबू कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के क्या बताते हैं। अगर आप किसान हैं, आपकी फसल है और छोटे स्तर पर अगर वहां टिड्डियों का आतंक होगा तो जाहिर तौर पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसको काबू करने के लिए जो तरीके बताए गए हैं इन टिड्डियों को, वो ये है शोर मचाकर, कि जब आप शोर करते हैं तो टिड्डी वहां से भाग जाते हैं। शोर मचाकर, चाहे आप डीजे बजाएं, गाना लाउड स्पीकर में तेज आवाज के साथ बजाएं, या फिर कई जगहों पर ऐसे विजुअल्स आपने देखे होंगे जब किसान थाली बजाने लग जाते हैं, ग्लासेस पीटते हैं। इसका कारण यह होता है कि शोर से टिड्डियों को भगाया जा सकता है। एक और जो अचूक माना जाता है, जो बहुत अच्छा तरीका होता है, वो ये कि धुआं कीजिए आप। धुआं बहुत ज्यादा जब तेज होता है तो फिर वहां से टिड्डियां तुरंत पलायन कर जाती हैं, भाग जाती हैं। साथ ही एक और जानकारी जो बहुत से लोगों को नहीं है कि रोशनी में, जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया कि अंधेरे के वक्त इन टिड्डियों का हमला होता है, शाम के वक्त, तो अगर आप बहुत ज्यादा रोशनी अपने खेतों में करके रखते हैं तो भी टिड्डियों के आतंक से अपने फसलों को बचा सकते हैं। दवाएं क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, देखिए कीटनाशक का इस्तेमाल क्योंकि आप कर सकते हैं, तो कौन सी दवाएं आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, इनमें भारत सरकार ने भी इसको लेकर के जानकारी दी है। और जिन जिन राज्यों में इसका अभी आतंक देखने को मिल रहा है, अगर आप वहां के कृषि विभाग को देखें तो लगातार इसको लेकर के नोटिफिकेशन, गाइडलाइंस जारी हो रहे हैं। उस पर एक तो आपको नजर बना के रखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्लोरपीरिफॉस ये एक कीटनाशक है, दवाई है जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं इन टिड्डियों के ऊपर। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन, लिडा, ये 3 प्रकार की दवाइयां हैं, कीटनाशक है, जिनका इस्तेमाल आप अपने फसलों पर शाम के वक्त कर सकते हैं, क्योंकि ये झाड़ियों में छुप जाते हैं, पत्तों के ऊपर छुप जाते हैं। उस वक्त करके इन टिड्डियों के आतंक से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। एक दूसरी चीज और बता दूं आपको कि पहले ही इस बात का अनुमान जताया गया था और इसलिए अभी आने वाला वक्त डराने वाला है कि जून जुलाई में सबसे ज्यादा प्रभाव इन टिड्डियों का देखने को मिल सकता है। अभी मई चल रहा है और जून जुलाई में सबसे ज्यादा प्रभाव हो सकता है, हमला हो सकता है बड़े स्तर पर, क्योंकि पाकिस्तान के 38% हिस्से में इन टिड्डियों का जन्म हुआ है। 38% हिस्से में पाकिस्तान के टिड्डियों का प्रजनन देखने को मिला है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जून जुलाई में बहुत बड़े स्तर पर टिड्डी भारत में प्रवेश कर सकते हैं। उस वक्त सबसे ज्यादा डर होगा किसानों को। और देखिए टिड्डियों का आतंक पाकिस्तान में किस स्तर पर है कि वहां पर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया और वहां जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं उनकी अगुवाई में 5 सदस्यीय बेंच
इस मामले को सुन रही है, ताकि लोग ये चाहते हैं कि सरकार को आदेश दें कि सही तरीके से टिड्डियों को काबू में करने के लिए कदम उठाए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट तक टिड्डियों का मसला पहुंच चुका है, क्योंकि ये टिड्डियों का हमला ऐसा होता है कि जब जब बड़े स्तर पर आता है, आपातकाल अपने साथ लेकर आता है, और इसलिए भी भारत के लिए डरने वाली बात है। अब किसान क्या करें? अगर आपके प्रदेश में, आपके जिले में ऐसा कोई प्रभाव देखने को मिल रहा है तो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है, इसके लिए क्या गाइडलाइन है। जो प्रधान होते हैं, लेखपाल होते हैं और कृषि अधिकारी होते हैं, सीधा उनसे संपर्क करिए, उनको जानकारी दीजिए, ताकि जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके मार्फत जानकारी उच्च स्तर पर पहुंचेगी और सीधा सीधा आपको मदद दी जाएगी। अगर आप अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं कि थाली बजाकर, शोर मचाकर टिड्डियों को भगाने का, या उजाला करके, रोशनी करके या धुआं करके, अगर उससे काबू नहीं हो रहा है तो फिर राज्य सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। बाकायदा इसके लिए नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं। तो चिंता की बात नहीं है, थोड़ा सतर्क रहने की बात है। और हाँ, शिकायत के लिए कहाँ आपको फोन करना है? जिला कलेक्टर स्तर पर आप जरूर इस बात की तस्दीक कीजिए, पता लगाइए, क्योंकि सरकार चुस्त दुरुस्त है और टिड्डियों के आतंक को पहले ही खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ आज के लिए चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज हमारे पेज को लाइक और शेयर भी कीजिए, और साथ ही साथ News 24 के साथ हर एक बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।